अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मे ब्लेसिंग ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह बी अपॉन यू। देखिए, हम देखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो स्क्रिप्ट होती है, जो टेक्स्ट होता है, उसको हम हिंदी में या उर्दू में ट्रांसलेशन उसका कैसे कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे छोटा सा एक पैसेज लिखा है, आप उसकी पहले हम रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद वर्ड टू वर्ड उसका ट्रांसलेशन देखेंगे। ये स्किल होना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हमारे पास ये स्किल नहीं होगी तो हम जहाँ पर भी कोई स्क्रिप्ट होगी, जहाँ पर कुछ लिखा होगा, हम उसको पढ़ने के लिए उतना इनेबल नहीं हो पाएंगे जितना कि होना चाहिए। तो इस स्किल को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी है कि हम इस पर बराबर प्रैक्टिस करें, इस पर वर्क करें। तो देखिए लिए सबसे पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री विच हैज़ न्यूमरस डिफरेंट कल्चर्स, लैंग्वेजेस, रिलीजन्स, कास्ट एंड क्रीड्स। ग्राम पंचायत इलेक्शन in Uttar Pradesh will be organized in second half of March or in April. People get much interest in the election. Every one of them wants to let his or her candidate win in the election. That is a thing which causes to the interest. Article 40 of the Constitution of India talks about it। बहुत छोटा है, बहुत शॉर्ट है और बहुत सिंपल भी है। देखिए, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक आप समझते हैं, ठीक है ना, एक रिपब्लिक। तो इंडिया इज अ रिपब्लिक, एक रिपब्लिक देश है। तो भारत एक है रिपब्लिक कंट्री, देश। तो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया एक रिपब्लिक यानी लोगों के लिए। डेमोक्रेटिक का मतलब जो अब्राहम लिंकन ने जो डिफाइन किया है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है, यानी डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। यानी गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, लोगों की हुकूमत, फॉर द पीपल, लोगों के लिए, एंड बाय द पीपल, और लोगों की तरफ से बनाई हुई। तो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। भारत एक ऐसा देश है जिसमें डेमोक्रेसी है, यानी एक क्या है, जमहूरियत वाला मुल्क है। विच हैज़, जो रखता है, यानी जिसके पास है। विच हैज़ न्यूमरस मीन्स मुख्तलिफ, यानी मुतअद्दिद, अलग अलग, ठीक है ना। जिसके पास, विच हैज़ जो रखता है, न्यूमरस डिफरेंट, अलग अलग तरह के क्या, कल्चर्स, लैंग्वेजेस, भाषाएं। कल्चर मीन्स सभ्यता, लैंग्वेजेस मीन्स भाषाएं, रिलीजन्स मजहब, धर्म, कास्ट मीन्स जात, एंड क्रीड्स मीन्स नस्ल। यानी भारत एक ऐसा देश है जिसमें अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग ज़बान बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग नस्ल के, अलग अलग ज़ात के लोग रहते हैं। तो भारत एक ऐसा देश है जो डेमोक्रेसी है, जिसके अंदर डेमोक्रेसी है, यानी डेमोक्रेटिक कंट्री है। विच हैज़ न्यूमरस डिफरेंट कल्चर्स, लैंग्वेजेस, रिलीजन्स, कास्ट एंड क्रीड्स। ग्राम पंचायत इलेक्शन इन उत्तर प्रदेश। ग्राम पंचायत इलेक्शन, ग्राम पंचायत इलेक्शन इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में, इन उत्तर प्रदेश में विल बी ऑर्गेनाइज्ड, किए जाएंगे, ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, इन सेकेंड हाफ ऑफ मार्च, मार्च के दूसरे वाले आधे में, यानी 15 तारीख के बाद, और या फिर इन अप्रैल, या फिर अप्रैल में। यानी द इलेक्शन विल बी ऑर्गेनाइज इन द सेकेंड हाफ ऑफ मार्च और इन द नेक्स्ट मंथ, दैट इज अप्रैल, यानी अप्रैल में या फिर सेकेंड हाफ में। अब देखिए, पीपल गेट मच इंटरेस्ट, लोग गेट लेते हैं, मच ज़्यादा, मच मीन्स ज़्यादा, इंटरेस्ट मीन्स इंटरेस्ट, यानी क्या, यानी बहुत ज़्यादा उसमें शौक दिखाते हैं, अपना इंटरेस्ट यानी दिलचस्पी दिखाते हैं। तो पीपल गेट, लोग लेते हैं ज़्यादा दिलचस्पी, इन दी इलेक्शन, इलेक्शन के अंदर। एवरीवन, हर एक, ऑफ देम, उनमें से। एवरीवन ऑफ देम, ऑफ का मतलब का, की, के, देम मीन्स उन, यानी उनमें का हर एक आदमी, यो कह लीजिए उनमें से हर एक आदमी। तो एवरीवन ऑफ देम, उनमें से हर एक, वांट्स चाहता है, टू लेट हिज या हर, अपने कैंडिडेट को, क्या है, अपने कैंडिडेट को चाहता है। हिज हर मतलब कोई वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो उनमें से हर एक चाहता है, वांट्स चाहता है, टू लेट हिज और हर,
अपने कैंडिडेट को, विन जिताना, उनमें से हर एक। देखिए लेट ये आता है जब हम किसी काम को कराने के लिए बोलते हैं, जैसे कपड़े धुलवाना, खिलवाना, बुलवाना, कहलवाना, ठीक है ना, सुनवाना, उगलवाना वगैरह वगैरह। तो लेट हिज हर ये भी एक तरह का यहाँ पे क्या है, वर्ब है। लेट हिज और हर कैंडिडेट अपने कैंडिडेट को विन जिताना चाहता है, किसमें, इन दी इलेक्शन, इलेक्शन के अंदर। दैट इज अ थिंग ये एक ऐसी चीज़ है, दैट मीन्स वो, यानी वो मतलब ये, दैट इज अ थिंग ये एक ऐसी चीज़ है, विच जो कि कॉजेज सबब बनती है, कारण बनती है, जरिया बनती है। ये कैसी चीज़ है जो जरिया बनती है, जो कारण बनती है, सबब बनती है, टू द इंटरेस्ट, इस दिलचस्पी का। यानी जब हर एक आदमी अपने कैंडिडेट को जिताना चाहता है तो लोगों के अंदर उत्साह पैदा होता है, शौक पैदा होता है, दिलचस्पी पैदा होती है। तो इसलिए हम इस तरह की मीनिंग को अपनी इंग्लिश भाषा में बोलते हैं कॉजेज, मतलब रीज़न पैदा करना, वजह बनना, कारण बनना और सबब बनना, ठीक है ना। तो पीपल गेट मच इंटरेस्ट, लोग लेते हैं ज़्यादा दिलचस्पी, शौक, ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, शौक लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, इन द इलेक्शन, इलेक्शन के अंदर। एवरीवन हर एक, ऑफ देम उनमें से, यहाँ पे हम एवरीबडी भी कर सकते हैं, एवरीबडी या एवरीवन। एवरी वन ऑफ देम वॉन्ट्स उनमें से हर एक चाहता है अपने कैंडिडेट को जिताना, इन द इलेक्शन, इलेक्शन के अंदर। दैट इज अ थिंग ये किसी चीज़ है, विच कॉजेज जो कारण बनती है, टू द इंटरेस्ट इस तरह की दिलचस्पी का। आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 40। आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारतीय संविधान का 40वां आर्टिकल, अनुच्छेद यानी दफा, धारा। तो आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 40 टॉक्स, बात करता है, अबाउट इट, इसके बारे में, किसके बारे में, ग्राम पंचायत इलेक्शन के बारे में, जहां पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट लिखा हुआ है कि स्टेट शैल बी द रिस्पॉन्सिबल टू इंश्राइन एंड टू इंडो द विलेज पंचायत टू एम्पावर देम, यानी ग्राम पंचायत को पावर देने के लिए और पंचायती राज को इस्टेब्लिश करने के लिए स्टेट की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह के मौके दे। इसीलिए आपने देखा होगा कि बाकायदा गवर्नमेंट बहुत बड़ा पैसा खर्च करती है ग्राम पंचायत के जो इलेक्शन होते हैं, और एक बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल बेस ये इलेक्शन होता है। तो इस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं कि हम क्या करते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट है उसको डिवाइड कर देते हैं, उसको बांट देते हैं पार्ट्स में, तब ट्रांसलेशन करना इजी बन जाता है। जैसे यहाँ इंडिया, भारत है एक डेमोक्रेटिक कंट्री, भारत एक है डेमोक्रेटिक कंट्री, फिर हम इसको अच्छे से स्मूथली बोल देंगे कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। विच हैज़ जो रखता है, न्यूमरस अलग अलग, डिफरेंट, न्यूमरस का मतलब यानी कितनी संख्या में, यानी बहुत सारी संख्या में, डिफरेंट मीन्स भिन्न, अलग अलग प्रकार के, तो बहुत सारी संख्या में अलग अलग प्रकार के क्या रखता है, कल्चर्स, सभ्यताएं रखता है, लैंग्वेजेस, भाषाएं रखता है, रिलीजन्स, धर्म, मजहब रखता है, कास्ट, जात रखता है, एंड क्रीड्स, क्रीड्स का मतलब होता है नस्ल, यानी अलग अलग नस्ल के लोग हैं, अलग अलग बोली के बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग भाषा के बोलने वाले, अलग अलग धर्म को, फेथ को, ट्रेडिशन, कस्टम्स को फॉलो करने वाले भारत में लोग रहते हैं। तो जब इस तरह से वर्ड्स को, सेंटेंसेस को तोड़ देते हैं पार्ट्स में, तब हमारे लिए ट्रांसलेट करना बहुत इजी बन जाता है। उम्मीद करता हूँ ये स्किल आपको समझ में आई होगी। आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे लिए शुक्रिया अदा करने का मौका ज़रूर दीजिए। मिलेंगे फिर, बहुत बहुत शुक्रिया।